नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए। हिंदुस्तान का चुनाव अपने आखिरी दौर में चल रहा है और इस दरमियान तमाम सारे रुझान सामने आ रहे हैं। कई सारे आंतरिक सर्वे भी दिखाई दे रहे हैं। कई एक लोग ये भी बता रहे हैं कि भाजपा का गठबंधन कितनी सीटें पाएगा, इंडी गठबंधन कितनी सीटें पाएगा। उसमें कई एक लोग ये भी कह रहे हैं कि दक्षिण में तो भाजपा के हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। लेकिन जो संघ का अपना असेसमेंट है दक्षिण भारत को लेकर, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, क्योंकि वो असेसमेंट ये बता रहा है कि इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं और जो कांग्रेस है उसके लिए दक्षिण में बहुत कुछ बचा नहीं है। वही दक्षिण जिसके बारे में एक समय में यह कहा जाता रहा कि खासतौर से कर्नाटक का चुनाव जब भाजपा हारी तब ये चर्चा आम हो चली कि दक्षिण का जो दरवाजा रहा बीजेपी का, उस पर तो कांग्रेस ने कुंडी लगा दी है, तो अब दक्षिण में भाजपा के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन जिस तरह के संकेत आ रहे हैं और जो आकलन कह रहा है वो ये बता रहा है कि कुंडी इन्होंने जहां लगाई, दरअसल वहीं से आंधी चल रही है। किसकी? भाजपा की। और आप पहले संकेत आप देखिए, जो तमाम विश्लेषक हैं उसमें आप प्रशांत किशोर को रखिए और भी लोग हैं, वो ये मान रहे हैं। आप योगेंद्र यादव को देखिए, वो भी मान रहे हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भाजपा गठबंधन की सीट बढ़ने जा रही है। कर्नाटक की वो बात नहीं कर रहे हैं, वो केरल की बात नहीं कर रहे हैं, वो तमिलनाडु की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर सब मान रहे हैं कि मत प्रतिशत बढ़ रहा है भाजपा का तमिलनाडु में, केरल में। पर वास्तव में जो 132 सीटें वहां पर है, उन 132 सीटों पर किस तरह का चमत्कार भाजपा करने जा रही है, दरअसल उसको हम लोग समझते हैं, देखते हैं जो संघ का अपना सर्वे कह रहा है उसके आईने में। अब देखिए इनका क्या आकलन। इनका आकलन यह है कि दक्षिण भारत की 132 सीटों में से 67 पर बीजेपी को जीत मिल सकती है, यानी बीजेपी गठबंधन को। अब देखिए पिछली बार भाजपा वहां पर 29 सीटें पाई थी। अब इनका मानना है कि जो इनका अपना असेसमेंट है उसमें ये मान के चल रहे हैं कि तेलंगाना में 10 से 11 सीटें आ सकती हैं भाजपा को। कर्नाटक में 20 से 22 सीटें मानकर चल रहे हैं कि भाजपा को आ सकती हैं। अब आप देखिए 22 सीटें यहां ले लीजिए और 11 सीटें जो 10 से 11, 10 ले लीजिए, 20 यहां ले लीजिए, 30 ऐसे ही हो गया, यानी तेलंगाना और कर्नाटक मिला के 30 हो गया। जहां वो पिछली बार 29 सीटें लेकर आई थी जिस दक्षिण भारत में, वहां पर भाजपा 2 ही राज्यों में 30 सीट पर आ जा रही है, ये आकलन बता रहा है। फिर आप चले आइए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं किसकी? लोकसभा की। यहां ये माना जा रहा है कि इंडी गठबंधन का तो यहां कुछ है नहीं, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी के सामने कांग्रेस की क्या बिसात, तो कांग्रेस के हाथ तो कुछ लगना नहीं है। चंद्रबाबू नायडू, नरेंद्र मोदी की जो लहर है उस पर सवार होकर और पवन कल्याण के साथ मिलकर यहां पर तकरीबन 15 से 20 सीटें जीतने की स्थिति में है एनडीए। अब आप 15 मान के चलिए, हम 20 नहीं जा रहे हैं, हम 15 पे जा रहे हैं एनडीए को। अब आप देखिए 45 सीटें हो गई, यानी कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 45 सीट हो गई सीधे सीधे। जो तमिलनाडु में इनका अपना असेसमेंट है, वैसे तमिलनाडु का जो इनका असेसमेंट है उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। उसका कारण है वो ये है कि जिस उत्तर प्रदेश में भाजपा का एक मजबूत संगठन रहा, उस उत्तर प्रदेश में भाजपा को सीट निकालने के लिए 14 साल लग गए और सरकार बनाने में भी उतने ही साल लगे। यहां पर आप देखिए सपा बसपा का कब्जा हुआ करता था, कांग्रेस सीटें पाया करती थी, भाजपा यहां इस तरह से थोक के भाव सीट नहीं मिलती थी। और ये कहां की स्थिति हुआ करती थी की बात मैं कर रहा हूं, यानी 14 से पहले। ये उस जगह की बात कर रहा हूं जहां पर भाजपा का बड़ा मजबूत गढ़ है। और वहां आप देखिए कि
तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर भाजपा बढ़ती रही, लेकिन उसके बाद में भी उसको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी उत्तर प्रदेश में। तो तमिलनाडु में तो इस तरह की परिस्थितियां भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है, और ये दरअसल जो इनका अपना वहां पर काडर वगैरह है, जो कुछ भी है, और जो अन्नामलाई की अपनी लोकप्रियता है, और बड़ी चीज यह है डीएमके की जो विफलता है, डीएमके से जो नाराजगी है। तकरीबन 15 सीटें तो ऐसी हैं लोकसभा, वहाँ जो 39 सीटें हैं उसमें से 15 ऐसी हैं जिस पर लोग डीएमके के उम्मीदवार को हराना ही चाहते हैं। इस तरह की चर्चा हो रही थी जब तमिलनाडु में चुनाव होने थे। अब तो वो तो मुझे लग रहा है कि पहले या दूसरे चरण में ही तमिलनाडु का चुनाव निकल गया, दूसरे चरण में था संभवतः। अपना कहना यह है कि तमिलनाडु में हम तो इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, हमारा यह मानना है कि 2-3 सीटें यहां ये पाएंगे, लेकिन भाजपा का जो अपना आपका भाजपा ना कहें हम संघ कहें, चूंकि ये जो हम बात कर रहे हैं वो दरअसल 5 जन के हवाले से कर रहे हैं, 5 जन आरएसएस का मुखपत्र है, वो ये बात कह रहा है। तो मुखपत्र कह रहा है तो यानी वहां से ये बात आई होगी, क्योंकि ये भी तो अपना आकलन। देखिए एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं, बार बार अपने कई दर्शक ये पूछते हैं कि आप ही के पास कहाँ से आते हैं। मुझे लगता है कि पहली चीज तो कई लोग जो है वो पूरा सुनते नहीं है। अगर आप पूरा सुनेंगे तो आपको सोर्स मिल जाएगा कि स्रोत क्या है, कहाँ से आ रहा है। तो अब ये पांचजन्य है यानी संघ का मुखपत्र। तो अब देखिए ये अपना जो पूरा असेसमेंट ले रहे हैं, वो जाहिर सी बात हो सारा असेसमेंट जो है वो उन्हीं लोगों के जरिए आता है जो संघ या उसके आनुषांगिक संगठन से जुड़े हुए हैं। तो इनका अपना असेसमेंट अलग है। अब ये देखिए 67 सीटें दे रहे हैं, मतलब पूरे दक्षिण जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है उसको, उसमें ये अब ये उसमें आप देखिए कि यहां इन लोगों का मानना है कि तमिलनाडु में ये लोग गेन कर रहे हैं, और ये सभी विश्लेषक मान रहे हैं, लेकिन 10 सीटें आ जाएंगी ये थोड़ा मानना मुश्किल है। लेकिन ये बात सही है कि 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर डीएमके के लोग, डीएमके के जो वहां पर उम्मीदवार हैं वो पहले भाई सांसद रहे, उन्हीं को टिकट मिला, तो उनसे लोग आज ही जा चुके हैं, उनको हराना चाहते हैं। और अगर आप जो कई बड़े पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका माने तो ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु जो है वो अगला पश्चिम बंगाल है। यानी जैसे पश्चिम बंगाल ने 2019 में सबको चौंकाया था, वैसे ही तमिलनाडु 2024 में चौंकाएगा। यानी क्या वाकई में यहाँ 15 सीटें 16 सीटें जो है एनडीए को आने जा रही हैं, ये अपने आप में बड़ी चीज है। लेकिन अगर ऐसा है तो 45 और 15 60 हो जा रहा है, ये बड़ी चीज है। फिर आप देखिए अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और केरल, यहां से मिलाकर कुल आप देखिए 5-6 सीटें ये लोग मान रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा है इस लिहाज से ये 67 बता रहे हैं। वैसे एक चीज आप ये समझिए कि दक्षिण भारत में वाकई में नरेंद्र मोदी को लेकर एक अलग तरीके का जुनून है। और देखिए हो सकता है तेलंगाना में बड़ा भारी उलटफेर हो, यानी 17 वहां लोकसभा सीटें हैं, हो सकता है भाजपा जो है वो 12-14 निकाले। वो इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जो हमारी अपनी बातचीत हुई है, ये जो इन लोगों का अपना असेसमेंट है उसको अलग भी रखें, तो मेरी जो अपनी बातचीत है उसमें ये बात निकल कर आई है कि ये विधानसभा चुनाव में ही भाजपा की बड़ी प्रचंड लहर थी, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने अपने आप को पीछे खींचा और कई इनके जो निर्णय रहे जिससे जनता अपने आप को जोड़ नहीं पाई, और वहां पे तो कांग्रेस जो कहीं आप ये कहें कि थी ही नहीं, वो अचानक जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जो भाजपा ने पूरा वहां यात्रा वगैरह करके एक माहौल तैयार किया था, उसका फायदा कांग्रेस ले गई। लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं होने जा रहा है, इसलिए वहां जो है तेलंगाना में भी बड़ा उलटफेर की संभावना है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो 132 में 67 सीटें ये दे रहे हैं, और ये बड़ा गेन है जो जाहिर तौर पर इंडी गठबंधन और कांग्रेस के लिए झटके से कम नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।